नमस्कार साथियों, इस गर्मी में कांग्रेस पार्टी के नौजवान हमारे प्रिय कन्हैया कुमार जी पूरी दल बल के साथ एक ऐसा मुद्दा उठा रहे हैं जिस मुद्दे को मुझे लगता है हर राजनीतिक दल को आज नहीं तो कल उठाना पड़ेगा। और आज यह भी समझ में आता है कि जो राष्ट्रीय स्तर पर सत्तारूढ़ दल है वो क्यों हमारा, आपका, मीडिया का, विपक्ष का, समाज का ध्यान इन बुनियादी मुद्दों से हटवाना चाहता है, भटकाना चाहता है, क्योंकि वो अपनी विफलता को ढकना चाहता है और विफलता को ढकने के लिए समाज में विवाद पैदा करना चाहता है। जितना समाज में विवाद होगा उतना नौकरी की बात नहीं होगी, पलायन की बात नहीं होगी, धंधे और व्यापार की बात नहीं होगी। जैसा अभी राम मोहन झा साहब ने जो मुद्दा उठाया, वित्त सहित, वो वाला वित्त सहित जो चाहते हैं ना, ये तो वित्त रहित तो है, हम तो वित्त सहित की मांग कर रहे हैं। तो ये सारे मुद्दों से ध्यान हट जाए बिहार के लोगों का, देश के लोगों का। ये वो षड्यंत्र चल रहा है पिछले 10-11 साल से, खास तौर पे ये षड्यंत्र बहुत तेजी से चलाया जा रहा है। तो ऐसे में समाज के और राजनीति के विमर्श को कैसे बदलें, नैरेटिव को कैसे बदलें, ताकि वो मुद्दे पटल पर आएं, सबके सामने आएं और हमारे आपके जहन में न रह जाएं। मुद्दे वो चुनाव के भी बने। वो कौन से मुद्दे हैं? आज 3-3.5 करोड़ मजदूर, बिहार का मजदूर पंजीकृत है, उसकी मासिक आय 10,000 रुपये से कम है। ये स्थिति है, बाहर जाकर भी मासिक आय ये है। और जिस बिहार ने पूरे देश को दिशा दिखाई, आज उस बिहार का नौजवान संघर्ष कर रहा हो, उसकी आवाज़ तक राजनीतिक दल न उठाएं, ये उसके साथ दोहरी मार है, दोहरा अन्याय है। तो इसलिए मैं कन्हैया कुमार जी, आपको, NSUI को और यूथ कांग्रेस को और पूरे कांग्रेस संगठन को बधाई भी देता हूं। आपकी राह आसान नहीं है, कठिन रहा है। पसीना जहां आप बहा रहे हो, बिहार उस पसीने की कीमत आपको ज़रूर देगा, कांग्रेस को देगा, और तमाम राजनीतिक दलों को आप मजबूर करेंगे कि उन्हें इस चुनाव से पहले अपनी नीति स्पष्ट करनी पड़ेगी। बिहार के नौजवान के लिए उनकी नीति क्या है, बिहार के मजदूर के लिए उनकी नीति क्या है, बिहार के विद्यार्थियों के लिए उनकी नीति क्या है। कल जब हम यहाँ उतरे पटना हवाई अड्डे पर, तो न्यूज़ फ्लैश आ रहा था कि असम में 11वीं कक्षा का पेपर लीक हो गया और 11वीं कक्षा का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। बिहार में ये अक्सर हो रहा है, बार बार पेपर लीक होना, बार बार कैंसिलेशंस होना। माता पिता कर्जा लेकर कोचिंग दिलवाएं और उसके बाद नौकरी तो छोड़ दीजिए, नौकरी की भर्ती की जो प्रक्रिया है वो ही कैंसिल हो जाए, तब तक उसकी उम्र निकल जाती है। और ये समस्या बिहार में बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। जहाँ जहाँ पाँव पड़े उनके, जो गुजरात से आए हैं, गुजरात में 5 साल में 32 पेपर लीक हुए हैं, कैंसिलेशंस हुई हैं। जब वो यहाँ आ गए, सरकार का हिस्सा बन गए, देखिए बिहार की क्या हालत हो रही है, नौजवान की क्या हालत हो रही है, विद्यार्थियों की क्या हालत हो रही है। इसलिए ये, और मैं बड़ा खुश हूँ ये जानकर, मुझे आज ही मालूम पड़ा कि रोज़ एक स्थानीय मुद्दा आप उठाते हैं। चुनाव जब कोई लड़ने आए आपके पास, वोट मांगने आए आपके पास, या टिकट मांगने आए हमारे पास, तो क्या वो स्थानीय मुद्दों की जानकारी रखता है, का ज्ञान रखता है, उसका समाधान के बारे में उसने क्या सोचा है, ये सब एज अ वोटर आपको भी जानना ज़रूरी है, एज अ पार्टी हमें जानना ज़रूरी है, और एज अ मीडिया हम सबको सीधा रखना की जिम्मेदारी आपकी। इसलिए मैं फिर से, क्योंकि सब थक कर आए हैं, आप लोग भी गर्मी में बड़ी दूर से आए हैं, ज़्यादा लंबी बात नहीं रखूँगा, लेकिन राजनीति इन्हीं मुद्दों पर होनी चाहिए। वोट मांगने का हक उन्हीं लोगों को होना चाहिए जो इस तरह के मुद्दे उठाने की हिम्मत रखते हों, क्षमता रखते हों, और इन समस्याओं का समाधान रखने का भी उनके पास एक विजन हो। ये तमाम विजन कांग्रेस पार्टी के पास है, हमारे नेतृत्व के पास है। इसलिए हम आप सबकी आंखों में आंखें डालकर ये बात कह रहे हैं कि असली मुद्दे ये हैं, है इन सब पार्टियों की हिम्मत तो आए इन मुद्दों पर चर्चा करें, आपसे भी, हमसे भी और अपने वोटर से भी।